Okay, hello everyone. Very good afternoon, good evening. So आज अपना day 1 है of the challenge wherein we are turning $100 into $1,000 और इस सीरीज का आज episode 1 है और मैंने अभी एक ट्रेड लिया है so I thought कि मैं एक बार अपना क्यों लिया है मैंने ये ट्रेड मैं एक बार शेयर कर दूं है ना और मैं आपको एक बार अकाउंट भी दिखा दूंगा कि अभी किस कहाँ पे है और क्यों मैं ये कर रहा हूँ बेसिकली आई एम मेकिंग दिस सीरीज ताकि थोड़ा सा जो भी मैंने सीखा है अभी 2 ढाई साल में लास्ट ताकि मैं आगे शेयर कर पाऊँ और दैट्स वन ऑफ द रीजन सेकेंड थिंग इज टू बिल्ड माय साइकोलॉजी ताकि मैं हायर अमाउंट्स में जब ट्रेड करूँ सो एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है जब आप ऐसे वीडियोस बनाते हो ऑडियंस के लिए या खुद के लिए तो वो एक चीज़ डॉक्यूमेंट भी हो जाएगी और मेरे लिए बाद में यानी सबके लिए लाइक इफ आई कैन हेल्प समबडी सो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग ठीक है तो अभी आई हैव टेकन अ ट्रेड इन गोल्ड मैं एक बार आपको साइकोलॉजी यानी मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है मेरी क्या स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है मैंने प्लान किया था कि मैं इस ट्रेड लेने से पहले ये सब एक्सप्लेन करूँ बट वो ट्रेड थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था और मैं आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो इसकी वजह से मेरे को इतनी जल्दी हो नहीं पाया ठीक है तो एक बार अपन ट्रेड समझ लेते हैं पहले उसके बाद मार्केट हायर हाइज में जा रहा है ठीक है अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये एक हाई लगाकर यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप लेता है व्हेन आई से लिक्विडिटी स्वीप तो यहाँ पे इसके नीचे सिर्फ एक विक बनाएगा और बॉडी क्लोजर नहीं होना चाहिए फिर बहुत स्लो है यार सिस्टम यार आई एम सो सॉरी इसको मैं ठीक कर दूंगा नेक्स्ट टाइम टुडे जस्ट बेयर विथ मी day 1 है ना ओके सो जब एक स्ट्रक्चर हायर हाई के फॉर्मेट में है जब इस हाई के ऊपर एक न्यू हाई लगता है तो ये लो प्रोटेक्टेड लो बोला जाता है ओके तो जब एक ये प्रोटेक्टेड लो हो जाता है अगर इसके नीचे वापस मार्केट चला जाता है देन इट्स अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और जो भी आप बोलना चाहो ठीक है वो बुलिश से बेयरिश मोड में चला जाता है बट जब इसके नीचे ओनली एक विक लगती है विक फॉर एग्जांपल ये विक है राइट तो ये जब एक विक लगती है और उसके नीचे बॉडी क्लोजर नहीं होती है फॉर एग्जांपल इस दिस केस में अगर ये देखो ये भी सेम ही केस है अभी एक हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहा था यहाँ पे ये एक विक लगी है देखो और ये बॉडी क्लोजर नहीं है तो मैं मेरी जो एंट्रीज का जो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि अगर वो एक लिक्विडिटी लेके लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं उसको तो वो लिक्विडिटी स्वीप लेके अगर ऊपर मेरे को एंट्री देता है वहां पे एंट्री देता है तो मैं वहां पे एंटर करना पसंद करता हूँ ठीक है अब सो ये मेरी स्ट्रैटेजी है अब एक बार अपन थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट्स क्या चल रहा है सो अगर आप यहाँ पे देखोगे एक हायर हाई के फॉर्म में चल रहा था बट अभी इसने क्या किया है यहाँ पे ये जब इसके ऊपर इसने हाई लगाया सो ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया राइट ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया तो ये एक इंटरनल हाई है यानी ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है मैं एक हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ अल्फा तो जब इसने इसके नीचे ब्रेक किया देन इट मींस दैट ये एक बेरिश मोड में चला गया है बट अब एक ये डेली टाइम फ्रेम है राइट अभी आप डेली टाइम फ्रेम को देखकर आप एक 5 मिनट्स का ट्रेड नहीं ले सकते हो ठीक है आप एक उसको देख के डेली टाइम फ्रेम को देख के आप प्लान नहीं कर सकते ट्रेड सो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे इसने ये एक पुल बैक ले रहा है अब ये पुल बैक कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो मैंने जो ट्रेड लिया है वो एक बुलिश ट्रेड ही लिया है बट अभी वो एक पुल बैक ले रहा है वो पुल बैक में भी यहाँ तक जाएगा या ये एक एस एन डी जोन होता है एस एन डी जोन होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन बेसिकली जो लास्ट बुलिश और बेरिश कैंडल होती है जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले उसको एक एसएनडी जोन बोलते हैं ठीक है सो ये तो था डेली टाइम फ्रेम ठीक है अब अपन थोड़ा सा 4 आवर्स का मार्केट्स वो देख लेते हैं
ठीक है। सो ये एक डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। बट अगर आप देखो, जैसे मैंने बताया कि वो एक पुल बैक ले रहा है अभी डेली टाइम फ्रेम पे, तो अपन अपन को सिर्फ पुल बैक में मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये लोअर लोज के फॉर्मेट पे चल रहा था डेली टाइम फ्रेम के सिंक में। बट यहाँ पे इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है, मतलब स्ट्रक्चर कहाँ गया यार, ये देखो ये ऐसे, ये न्यू लो, कम ऑन यार, बहुत ही स्लो है यार। सो सॉरी, मैं एरोज तक नहीं बना पा रहा हूँ इतना स्लो, इसको मैं ठीक कर दूंगा यार। ठीक है। कुल मिला के ये एक लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा था। अब उसने ये वहां पे पुल बैक लेके एक नया लो बनाया, तो जब ये न्यू लो इसके नीचे क्लोज किया, दैट मीन्स ये एक प्रोटेक्टेड लो था। प्रोटेक्टेड लो ब्रेक करते ही दैट मीन्स इट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो भी आपको बोलना है। ठीक है। तो यहाँ पे नाउ ये एक ये देखो, अबे पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब तो एरो बना रहा है, दुख दर्द पीड़ा। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये एक बुलिश उसमें जा रहा है। ठीक है। अब ये भी एक 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम को देख के अपन, मैं एक 5 मिनट का ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। सो अपन इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे एनालाइज करने के लिए। सो ये 4 आवर वाला था। अब यहाँ पे 1 आवर पे भी दिख रहा है कि कहाँ है मम्मा आपका, देख के आओ, अंदर अंदर पड़ा है, कहाँ है मम्मा, कहाँ गया, ये लो। ओके। नाउ अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। सो 1 आवर पे भी एक बुलिश जोन, बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। अब जो मैं उसकी बात कर रहा था अपने स्ट्रैटेजी की, तो ये देखो एक बुलिश फॉर्मेट में है। अब मैं यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको 5 मिनट्स पे कैप्चर की 15 मिनट्स पे कैप्चर किया है। बट मैं इसको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे। अभी एक बुलिश उसमें चल रहा था, राइट। यहाँ पे इसने एक लो लगाया, एक हाई लगाया। जब ये हाई लगा तो ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखोगे तो इसने इसके ऊपर भी एक बॉडी क्लोज दे दिया है, तो मतलब ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया। जब ये पुल बैक इसके ऊपर गया तो ये एक प्रोटेक्टेड लो हो गया। अब जब ये इससे प्रोटेक्टेड लो हो गया, अब इसने जब ये नीचे आया तो यहाँ पे इसने सिर्फ एक विक दिया है और बॉडी क्लोज नहीं किया है। दैट मीन्स कि ये अभी भी एक हायर हाई के फॉर्म, न्यू हाई लगाने के लिए रेडी है। अब ये मेरा ट्रेड था, इसको मैंने 15 मिनट्स पे पकड़ा था, 1 आवर के सिंक में था मैं। और अब ये मैंने जो अपनी एंट्री बनाई वो एक 5 मिनट के उस पर बनाई, क्योंकि मेरे को अपना स्टॉप लॉस छोटा चाहिए था। तो यहाँ पे ये 15 मिनट्स पे भी सेम स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको 5 मिनट्स पे किया है और 1 मिनट पे इसलिए नहीं लेके गया, क्योंकि अगर तुम 1 मिनट पे देखोगे तो ये एक इसमें कैंडल क्लोज है। मैं कैंडल क्लोज नहीं चाहिए थी, मेरे को चाहिए थी बॉडी क्लोज सिर्फ, इसलिए मैंने इसको इस पे प्लान किया है 5 मिनट्स पे। 5 मिनट से नीचे नहीं गया मैं। तो 5 मिनट्स पे भी सेम ही है, एक हायर हाई के फॉर्मेट में चल रहा था। अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बीच में लेता हूँ, रुको। सेम बॉडी क्लोजर नहीं है, सिर्फ एक विक है नीचे। ठीक है। एक विक है नीचे। अब मेरा क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया, बट मेरे को एंट्री भी, मैं ऐसे नहीं होता कि बस विक बना दी तो मैं एंट्री कर देता हूँ। मेरे को उसके बाद भी अपनी एक कंफर्मेशन चाहिए होती है एंट्री लेने से पहले। तो अब मेरे को इसमें 50%, इसको मेरे को ये रिस्क फ्री हो गया ये ट्रेड मेरा। मेरे को इसमें 50% बुक करना, मैं एक सेकंड इसको है ना पहले बुक कर लेता हूँ। Hello. Okay, perfect. I think तो दिख रहा है बीटीसी में उस वाला ट्रेड तो काफी अच्छा गया था। ये आज दूसरा ट्रेड होगा अगर ये मेरे को ट्रेड मिला। स्ट्रैटेजी सेम है
और एक बार बता देता हूँ मैं। हायर हाइट के फॉर्मेशन में है मार्केट। अभी इसने एक बहुत ही बना से दिखा देता हूँ क्योंकि ये देखो बना के। तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन में है। ये एक हायर टाइम फ्रेम का हाई था जो इसने अभी ब्रेक किया है। तो देयर आर गुड चांसेस कि ये अभी थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है। पुल बैक लेके ऊपर ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा है। अब ये एक 1 आवर टाइम फ्रेम है। 15 मिनट्स की अगर बात करें तो 15 मिनट्स पे हायर हाइट में जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, जो आज मैंने पहला ट्रेड लिया था, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं स्वीप्स लेता हूँ जोन के अंदर। तो ये हायर हाई है। जब ये हायर हाई लगा के यहाँ पे इसका स्वीप देता है, मतलब एक कैंडल, तो मेरी जो एंट्री होती है मैं यहाँ अपनी एंट्री फॉर्म करता हूँ। ये एक स्वीप होता है। ये स्वीप हुआ एक विक कैंडल, क्लोजर नहीं, जस्ट अ विक। तो फिर ये जब ऊपर जाके अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके और वापस पुल बैक लेता है, तो यहाँ मैं अपनी एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसने यहाँ पे ये ब्रेक किया। ये एक ऐसा जोन था, सप्लाई एंड डिमांड जोन, जो मैंने बताया था एक अभी इसने यहाँ पे इसको स्वीप, यहाँ पे एक स्वीप है। तो ये एक स्वीप है, ठीक है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो मैं 15 मिनट बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। मैं 5 मिनट पे गया, 5 मिनट पे स्वीप ही है। अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ तो 1 मिनट पे भी ये स्वीप ही है, ठीक है। बट मेरे को हायर कंफर्मेशन होते हैं, इसलिए मैं इसको 5 मिनट पे ट्राई करूंगा पकड़ने का। तो यहाँ पे ये देखो एक चेंज है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर तो मैं इससे दिखाऊं तो ये यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे मैं अपना लॉन्ग फॉर्म करूंगा और मैं आई विल एम फॉर अराउंड दिस, ठीक है। ये तो अभी एक पुल बैक ले रहा है थोड़ा सा, और मेरा जो लॉन्ग पोजीशन होगी वो यहीं कहीं होगी। स्टॉप लॉस जोन का, जो कि मिनिमाइज करने की, यहाँ मैं अपना क्वांटिटी बहुत कम रखूंगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा मैं फॉर श्योर। मैं देखूंगा अपना कहाँ पे मैं ले सकता हूँ। इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेकर, 500 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई सेटअप। एक बार सेटअप फॉर्म होता है तो मैं आपको बताता हूँ। वो बीटीसी का ट्रेड लिया था, इट टर्न आउट टू बी अ लूजिंग ट्रेड। ये मैंने यहाँ पे मैंने सेटअप किया था, इसमें मेरे को मिल रहे थे मतलब 1.8 यानी 0.8 का मिल रहा था, बट आई डेंट बुक इट। अभी ये यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लेके लेके ऊपर की ओर जा रहा है। इवेंचुअली ये ऑफ कोर्स ये हायर हाई पे लगाएगा, बट ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो आज का दिन ही क्लोज हुआ। 2 ट्रेड्स लिए मैंने, एक गोल्ड में और एक बीटीसी में। तो ओवरऑल इट वाज लाइक कुछ ज़्यादा सेम ही अकाउंट पे है, क्योंकि जितने प्रॉफिट हुआ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आज का स्टेटस जो भी है। तो ये आज का यहाँ से नहीं, आज हाँ, तो यहाँ से था, यहाँ था पहला मैंने ये एक छोटा सा, ये मैंने पार्शियल से 50% बुक किया था, जिसमें नो रिस्क ट्रेड कर दिया था। उसके बाद मैंने एक गलत पोजीशन बना दी थी इन बिटवीन, जो मेरे को नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था और मैं तब पूरा बड़ा स्टॉप लॉस ले नहीं सकता था, जिस दिन की अगर ट्रेड मेरी डायरेक्शन में नहीं चल रहा, इसलिए मैंने उसको काट दिया था। फिर वो ट्रेड काफ़ी अच्छा चला था, इसलिए मैंने वो ट्रेड के बारे में आपको बताया नहीं, राइट। वो एक बार वो ट्रेड भी दिखा देता हूँ मैं आपको गोल्ड का। ये 1770 डॉलर है, ये बिल्कुल 0.01 उससे है। तो वो ट्रेड बहुत ही, तो वो एक मैंने इसको यहाँ पर कर लिया था, मैंने यहाँ कर दिया था। वो पॉइंट डॉलर देख रहा हूँ यहाँ पे बस था,
उसके बाद मैंने यहीं पे एक पोजीशन ऐड की थी इधर किधर, बट उसका जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मेरे कैपिटल के हिसाब से। ठीक है, वैसे वो ऐसा कुछ नहीं, मतलब $15-17 का था। था 180 पिप्स करीबन, 187, 180 पिप्स करीबन बुक किए मैंने इसमें। तो इट वाज अ नाइस ट्रेड। ओवरऑल देखा जाए तो इवन बीडीसी आल्सो सेटअप तो अच्छा था, दैट्स फाइन। ये रहा सीन, और अभी ये मेरे डायरेक्शन में कुछ जा रहा है यहाँ की लिक्विडिटी लेके, बस दैट्स फाइन। आज के 2 ट्रेड हो गए हैं, तो आई वोंट टेक अनदर ट्रेड। ठीक है, सो ओवरऑल ये बीटीसी के 2 छोटे-छोटे स्टॉप लॉस थे, मैंने 2 लॉट ऐड किए थे बीच-बीच में। तो 6 और $60 में हुआ, एक $15 का प्रॉफिट उसमें हुआ, यार एक $3 का उसमें। ओवरऑल देखा जाए तो मेरा जो अकाउंट जितने भी चालू किया था ऑलमोस्ट सेम ही उस पे डन होगा। ठीक है, बट इट वाज नाइस नाइस। आज की लर्निंग्स ये थी कि बीच में जब तक छोटा नहीं मिलता तो यू डोंट नीड टू ऐड पोजीशंस, नो मैटर इफ यू आर इनटू अ विनिंग। आपका अगर विनिंग भी उस पे चल रहा हो, तो अगर आपके स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा है तो आप उस पोजीशंस ऐड नहीं करोगे। दैट्स वन थिंग, एंड आई थिंक वो ही लर्निंग थी आज की मेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।